नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए रीडिंग करेंगे। ये एक मंथली प्रिडिक्शन होगी। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं या मिलेंगे वो आपको देती चलूँगी, तो ये इसको लव रीडिंग भी आप कह सकते हैं। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के लिए ये मंथली प्रिडिक्शन होगी कि नवंबर जो आने वाला आपका महीना है वो आपका कैसा रहेगा। तो चलिए यूनिवर्सिटी देख लेते हैं कि सबसे पहले नवंबर महीने की आपकी जो आपका फोकस किस चीज़ पर रहने वाला है, आपकी एनर्जीज ओवरऑल कैसी रहेंगी नवंबर महीने में। तो यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ कैंसर राशि वालों के लिए नवंबर महीने की जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी। द सन, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। काफ़ी एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं, एक बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, उस भावना से आपकी एनर्जी रहने वाली है। एक बच्चों की एनर्जी की तरह, या बच्चों की खुशियों में आप शामिल होने वाले हैं। जैसे बच्चों के साथ एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, उनको समझना, इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है। उस पर आप फोकस करने वाले हैं और काफ़ी उसमें आपको सफलता मिलेगी। चीयरफुल होंगे। जो रिश्ता लंबे दिनों से नहीं बन रहा था वो रिश्ता बनेगा। जो बिजनेस करियर में जहां आप मेहनत करेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। देख लेते हैं कि जो पास्ट रिसेंट पास्ट है आपका वो कैसा रहा है, उसकी एनर्जीज आपकी कैसी रही है। यूनिवर्स अकेडमी प्लीज़ जो कैंसर राशि के लोग हैं उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 9 ऑफ कप्स, आपकी कहीं ना कहीं दिली तमन्ना पूरी हुई है, विश फुलफिलमेंट हुई है। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ पर बच्चों की एनर्जी के साथ, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी आपने काम किया वहाँ आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई। खुशखबरी, खुशियाँ मिली आपको। अगर जब आप खुश रहे हैं तो आपने साथ साथ आपका परिवार, फैमिली या रिश्तेदार, उनको भी खुशी हुई है। तो आपकी कोई ना कोई बड़ी विश इधर लग रहा है कि पूरी हुई है, जो लंबे समय से आपको नहीं मिल रही थी। तो देख लेते हैं कि वो क्या हो सकती है। किस चीज़ को लेकर आप इतने चीयरफुल रहे हैं पास्ट में, जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन। जी, जिस चीज़ के लिए जो आपका पास्ट बीता है, जिस चीज़ के लिए आप अपने आप को आप हैंग हो चुके थे, रुक चुके थे, थम चुके थे, आपको लग रहा था कि कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, जैसे ही आपने अपना नज़रिया बदला, तो जो प्यार प्रेम जिसके लिए आप अपने आप को अकेला महसूस करते रहे हैं, रिग्रेट महसूस करते रहे हैं, अलोनली, आपने आपको लगा है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, आप सब गंवा चुके हैं। जो अगर आप किसी जॉब बिजनेस में थे तो वहाँ आपकी जॉब जा चुकी है, या फिर बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ आपको नुकसान हुआ है। जो आपके पार्टनर थे उन्होंने आपको धोखा दिया है, उसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं। या फिर अगर आप किसी से आप रिलेशन था कि जिसके साथ आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं उन दुविधाओं से जिनके लिए आपने अपने आप को अकेला महसूस किया, रिग्रेट महसूस किया कि कोई मदद नहीं मिल रही, आपको धोखा मिल रहा है, तो अगर जैसे ही आपने मदद मांगी तो उसी आपको फिर से वही प्यार प्रेम मिला, वही जॉब बिजनेस करियर मिलता दिखाई दिया। आपको इधर कम्युनिकेशन
लग रहा है कि जो लंबे समय से जिस कम्युनिकेशन का आप वेट इंतज़ार कर रहे थे, या फिर फॉरेन में आप जॉब करना चाहते थे, या विदेश में कर, या फिर किसी दूसरे स्टेट में करना चाहते थे, जिसकी वजह से आप या तो पासपोर्ट वीज़ा इस तरह की चीज़ें आपकी नहीं लग रही थी, कोई कागज़ कार्रवाई में परेशानी थी जो आपके जॉब बिजनेस करियर में रोड़ा अटका रही थी, वहाँ कहीं ना कहीं उन चीज़ों के साथ आपका कम्युनिकेशन होता दिखाई दिया है। या फिर लंबे समय से जिस प्यार के लिए, जिस प्रेम के लिए आप दुविधा में थे, परेशानी में थे, तो वो वहाँ आपने अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन किया है, और जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कत रही थी, वो सारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। उस स्टक एनर्जी से, उस रुकावट से, उस बाधा से आप बाहर निकलते दिखाई दिए हैं, जो लंबे समय से आप जिसके लिए परेशानी में थे, जूझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट इधर होती दिखाई दी है। खुशियों के साथ आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बीता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कि वो आपकी कैसी रहेगी। कैंसर राशि वालों की जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। कैंसर राशि वालों की प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। द डेविल, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो चीज़ें आपको एडिक्शन दे रही हैं, बाधाएं दे रही है, रुकावटें दे रही है, उन चीज़ों पर आप काम करने वाले हैं। जो रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी है, या तो उन चीज़ों पर, उन एडिक्शन पर आप काम करने वाले हैं, उन पर फोकस करने वाले हैं, या कोई ना कोई किसी न किसी दुविधा में आप रह सकते हैं कि कोई तीसरा पर्सन है जो आपके रिश्ते में या आपके जॉब बिजनेस करियर में रुकावटें डाल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जो आपको टॉक्सिक बना रही है, परेशानी में दे रही है, या तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उसके लिए अपने परेशानी में हैं, दुविधा में हैं। रिश्ता हो या जो बिजनेस करियर हो, वहाँ आपका हो सकता है कि कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल उन चीज़ों में हो सकता है। तो देख लेते हैं कि इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जी, जो लंबे समय से आप एडिक्शन में थे, ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, आपसे कुछ छिपाया जा रहा था, हो सकता है कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, या आपने अपने पर्सन के साथ की है, तो वहाँ क्लैरिटी आती दिखाई दी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आप लॉयल्टी के साथ किसी से कुछ नहीं छिपाएंगे, कोई राज नहीं रखेंगे, कोई रहस्य नहीं रखेंगे, क्लियर कट बातों को करेंगे, और इसमें आप परिवार, फैमिली की मदद लेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, और इस चीज़ के लिए अगर आप जॉब बिजनेस करियर के लिए या फिर अपने लव लाइफ के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपको उसके लिए एक गुड मैसेज मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। या तो आप उसमें एक बिगनिंग कीजिए, एक गुड मैसेज अपने पर्सन की तरफ लेकर जाइए, या फिर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आ सकते हैं। जिनके साथ आप जॉब बिजनेस में हैं, जिनके साथ आप बिजनेस एडवेंचर पर जाना चाह रहे थे, रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, या फिर आपको लग रहा था कि आप के साथ कोई लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई आपसे छिपा रहा है, कोई धोखा दे रहा है, वहाँ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। अगर परिवार और फैमिली की मदद लेकर अगर आप इस जॉब बिजनेस में आगे बढ़ते हैं या एक शुरुआत करते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो सकती हैं। जो पैतृक संपत्ति है, जो जिसके लिए शायद आप काफ़ी दुविधा में थे, वो जो टॉक्सिक सिचुएशन थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाना, या कोई तीसरा पर्सन आपको इस रिश्ते इन चीज़ों के लिए भड़का रहा था, पैसे प्रॉपर्टी के लिए अपने परिवारजनों के साथ अगेंस्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इधर ठीक होती दिखाई दे रही हैं, और कोई ना कोई इस चीज़ से लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिली है या बहुत जल्दी मिल सकती है। या तो आप अपने पर्सन की तरफ
गुड न्यूज़ लेकर जा सकते हैं किसी जॉब बिजनेस करियर के लिए या लव लाइफ के लिए, या फिर आपके के जो पर्सन है वो आपकी तरफ, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ सकते हैं, या फिर आप जॉब बिजनेस करियर में हैं तो जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप काम कर रहे थे ऑलरेडी, तो वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर आ सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी धन दौलत आपको नहीं मिल रही थी, जो जॉब बिजनेस करियर आपको नहीं मिल रहा था, उन चीज़ों से आप, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। तो देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। नियरेस्ट जो आपका फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैंसर राशि वालों के लिए नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। द लवर्स, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एडिक्शन रही है आपके प्यार प्रेम में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप डिसीज़न लेते नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में जाकर आप उन चीज़ों के लिए डिसीज़न लेंगे जो आपके लव लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से आपकी रिश्ते में बाधाएं आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा था, चीज़ें भारी भरकम बन रही थी, और जो रिश्ता टॉक्सिक बन रहा था। तो वहाँ पर आप आमने सामने बैठकर इसमें डिसीज़न लेते नज़र आएंगे। और या अगर जॉब बिजनेस करियर की बातें करते हैं तो जॉब बिजनेस आपका डूब चुका था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, या जॉब आपके हाथ से जा चुकी थी, या फिर कोशिश करने के बावजूद भी आपको मिल नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको वहाँ सफलता मिलती नज़र आ रही है। सफलता मिल सकती है फ्यूचर में। और अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अपना जॉब बिजनेस करेंगे, करियर की तरफ ध्यान देंगे, तो वहाँ पर आपको और दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता मिल सकती है। ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर फ्यूचर में आप समय रहते डिसीजन लीजिए और इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलिए, और ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर आप काम कीजिए। आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो समय रहते अगर आप डिसीज़न लेंगे तो जो भी डिसीज़न आपका होगा वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं जगल करते नज़र आ रहे हैं। जो आपका फ्यूचर है वहाँ जगलिंग के फेज़ में रह सकते हैं। आपको लगेगा कि सबसे पहले आपको बिना हारे थके करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या जॉब बिजनेस करियर में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज के साथ इस जो ये जगलिंग फेज में आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, एक ऑप्शन लेंगे, हालांकि चाहे आपके पास और ऑप्शन भी हो, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर आप जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे, तो अगर आप जॉब के लिए एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपको यहाँ पर ये जॉब हासिल करनी है, या ये बिजनेस करना है, या फिर इस रिलेशन में आपको वापस जाना है, रिकॉन्सिलेशन आपको नहीं करना है, सेपरेशन आपको नहीं करना है, जो ख़त्म हो गया था रिश्ता उसको वापस लाना है। तो अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन आपको एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा। और जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, वहाँ आप उस काम को कीजिएगा और आपको सफलता मिलेगी। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो जो आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जुनून के साथ, पैशन के साथ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर यानी कि कैंसर काम करें, लेकिन उन चीज़ों को भी इग्नोर ना करें जो उनको परेशानी दे सकती हैं, दुविधाएं दे सकती हैं, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती।
तो उन चीज़ों को ध्यान में देते हुए वो अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, मजबूत होगा, या फिर वो कह सकते हैं कि वो पैशन के साथ, जुनून के साथ उनके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको जो कैंसर है उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। वो महसूस करते हैं कि जो कैंसर जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, काफ़ी मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी नवंबर महीने के लिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैंसर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। जी, हालांकि ये फिर से बोलना पड़ रहा है कि ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी मैच होता दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, तीसरा पर्सन जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, या फिर वो उन रिश्ते नातों को जो अनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, या तो उनको छोड़ दीजिए या उनके साथ फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप एक नया रिश्ता उनके साथ कायम कर रहे हैं। आप पहली बातों को भूल जाइए और उसमें एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए। जितनी एनर्जी, जितनी मेहनत, जितना एफर्ट आप लगाएंगे, वहाँ अगर जॉब बिजनेस की बातें करते हैं तो जॉब बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे आप यूनिवर्स के भरोसे रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ नहीं देंगे। वो भी आपका साथ उतना ही देंगे, तभी देंगे जब आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम होना, उन रिश्ते नातों को या तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, या फिर उसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय जोड़कर उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए आप इस रिश्ते को सोलमेट बनाने वाले हैं, खुशियों में तब्दील करने वाले हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में आपको मिल सकती हैं। और जॉब बिजनेस की बातें करते हैं तो वहाँ पर जितनी एनर्जी एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आप का जो जॉब है, जो बिज़नेस है, जो करियर है, वो रंग लाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।